Hello friends, once again welcome to my YouTube channel EGP Maths. So in previous lectures we have learned operations of matrix. First was matrix addition, subtraction of matrix, multiplication of a matrix by a scalar or we can say a number, and the last one was matrix multiplication. तो उन ऑपरेशंस के बाद हमने एडिशंस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स लिए हैं ए बी और सी वो इस तरह से लिए हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तभी हम इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. जो कंडीशन थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन जनरल ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए. यानी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में अगर हम उसका सीक्वेंस चेंज कर दें तो वो दोनों इन जनरल सेम नहीं होते. सो a into b is not equal to b into a. जैसा आपने एडिशन में देखा था a plus b is equal to b plus a, बट वो मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई नहीं होगा. यानी a into b is not equal to b into a. हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे कि a भी पॉसिबल है पर ba तो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है. ठीक है, तो in general a into b is not equal to b into a. Next property is associative law, या उसे हम बोलते हैं जूथ का नियम. तो associative law क्या है? a into b into c. यहाँ पे ब्रैकेट में हमने b और c का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है और फिर यहाँ पे a का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. अगर हम यहाँ पे जो ग्रुप है, जो यहाँ पे लास्ट टू का ग्रुप है, उसे अगर मैं फर्स्ट टू के ग्रुप में लिख दूं, दैट इज a into b, एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें और फिर लास्ट में c का मल्टीप्लिकेशन करें, then this both will be same. So this property is known as associative law. This property is known as commutative law, but in multiplication commutative law does not hold. यानी ये क्रम के नियम का पालन नहीं हो रहा है. तो associative क्या है? यहाँ पे हमने a into ब्रैकेट में b into c is equal to a into b ब्रैकेट में into c. तो यहाँ पे अगर हम इसके ग्रुप को चेंज करेंगे, पहले यहाँ पे BC है, यहाँ पे AB है, तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. This rule is known as associative law. Next है विभाजन का नियम, या we can say distribution of multiplication over addition. तो यहाँ पे A dot या A into B plus C. तो this will be equal to A into B then plus A into C. So both will be same. यहाँ पे हम B और C को ऐड करें, जो भी आंसर आए A को मल्टीप्लाई करें या फिर A into B करें प्लस A into C करें, दोनों के आंसर सेम रहेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है A plus B into C. तो इसी तरह से यहाँ पे A into C then plus B into C. फ्रेंड्स, फिर से ये सब प्रॉपर्टीज उन्हीं मैट्रिक्स के लिए जिसके लिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो सेम है तो ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और हम उसी के बारे में प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है A into B ट्रांसपोज. फ्रेंड्स, ये जरा केयरफुल. इसमें क्या होता है, अगर इस ट्रांसपोज को, या हम यहाँ पे डैश भी लिख सकते हैं, इसे अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को दूंगा तो इसका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू B ट्रांसपोज into A transpose. Again friends, very careful.
यहाँ पे a पहले है b बाद में है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर उसका ट्रांसपोज। राइट साइड में क्या है, यहाँ a b का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया, b पहले आ गया और a बाद में हो गया। सो a into b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज into a ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के एग्जांपल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है a into I, यानी I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं क्रॉस करूं या डॉट भी कर सकता हूं। I किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जिस ऑर्डर का A होगा वही ऑर्डर। सपोज A 2 by 2 का है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 by 2 का लेंगे। A 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 by 3 का लेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्रेंड्स याद रखिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। सो A into I, यहाँ पे अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं I into A into I या I into A, दोनों के आंसर सेम रहेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू A। यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड में यानी पीछे के साइड से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट हैंड साइड पहले मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा और वो आंसर आएगा A। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 की जैसे वर्क करता है, जैसे 2 into 1 is 2, 4 into 1 is 4। सिमिलरली A into I is A। I को आप आगे मल्टीप्लाई करिए या बाद में मल्टीप्लाई करिए, आंसर विल बी जिस मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करे हैं वही आंसर आएगा। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये प्रॉपर्टीज हमें क्लियर हो गई हैं और इसके बेस के कोई भी एग्जांपल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Now example. In this example we have to find multiplication of this three matrix. तो जैसे हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी की एसोसिएटिव लॉ, अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है A B C, A into B into C करना है तो हम A into B भी कर सकते हैं या हम B into C करें उसके बाद में A से मल्टीप्लाई करें, उसका सीक्वेंस हमें जो भी है वही रखना, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हम। सिर्फ उसके ग्रुप जो है वो हमें जो भी लेने हैं वो ले सकते हैं, प्रोवाइडेड मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी। यहां पे हमें जो तीन मैट्रिक्स दिए हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 रो एंड 3 कॉलम। सो 1 रो एंड 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रोज एंड 1 कॉलम। अब हम देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इन दोनों में फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम है 3 और इसकी नंबर ऑफ रोज है 3। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इसका जो भी आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा ये 3 चला जाएगा 1/3। नेक्स्ट, अगर मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है पहले तो कंडीशन क्या होगी, अभी ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया और ये सेकंड मैट्रिक्स, तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 3 और इसकी नंबर ऑफ रोज दैट इज आल्सो 3। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम एसोसिएटिव लॉ की तरह इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और बाद में जो बचा है उससे मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। इट इज अप टू यू कि आपको फर्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है या लास्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। हम किसी भी एक ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ये एग्जांपल जैसे वैसे लिख देता हूं 2 1 1 into 2 0 3 2 2 1
0 3 0 1 3 5। अभी हमने एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है वैसे लिख दिया है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, फिर जो आंसर मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन हम थर्ड के साथ में करेंगे। अगर आप चाहें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो जो भी आंसर है इसका और उसका मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो। इट इज अप टू यू। सो दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं तो हमने याद रखा था मल्टीप्लिकेशन के लिए आ उ, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की आडी मींस रो और सेकंड मैट्रिक्स की उबी मींस कॉलम। तो यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स ये है और सेकंड मैट्रिक्स ये है, तो इसकी रो और इसकी कॉलम के साथ में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये रो एक ही है, यहां पे हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 into 2 4। अभी हम फ्रेंड्स डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो लिख देते हैं। जैसे हम प्रीवियसली यहाँ पे 2 into 2 लिखते थे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 लिखते थे, लेकिन अभी हमें मल्टीप्लिकेशन आ गया है, इसीलिए हम डायरेक्ट उसका जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिखते हैं। अगर आप चाहें तो वो स्टेप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो 2 into 2 4, देन 1 into 0 that is 0, then plus 1 into 3 that is 3। तो अभी ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, और उसे हम लिखेंगे इसके साइड में। तो 2 into 2 that is 4 plus 1 into 2 that is 2 plus 1 into 1 that is 1। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ में हमने यहां पे कर दिया। नाउ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम। So now we will multiply first row with third column. So 2 into 0 that is 0 plus 1 into 3 that is 3 plus 1 into 0 that is 0। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फिनिश हो गया। अब इसका जो भी आंसर है हम वो लिख देंगे। थर्ड मैट्रिक्स जो था उसे हम एज इट इज यहाँ लिख देते हैं 1 3 5। So now this is equal to 4 plus 0 plus 3 that is 7, 4 plus 2 plus 1 that is 7, 0 plus 3 plus 0 that is 3। तो इस मैट्रिक्स का इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें ये 7 7 3 मिल गया है। नाउ जो लास्ट मैट्रिक्स था उसे हम यहां लिख देते हैं 1 3 5। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, तो इसका जो आंसर आया है उसका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होगा ही। अगर हमें चेक करना है तो हमें चेक कर सकते हैं। इसकी नंबर ऑफ रोज है 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। इसकी नंबर ऑफ रोज है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1। तो कंडीशन है हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स की, अभी फर्स्ट मैट्रिक्स है नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो 3 3 दोनों सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। नाउ वी मल्टीप्लाई दिस। सो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन, तो 7 into 1 that is 7 plus 7 into 3 that is 21 plus 3 into 5 that is 15। That's it। ये यहाँ पे फिनिश हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो और एक ही कॉलम थी, तो हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में कर दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो गया। सो दिस इज आवर आंसर। अब सिर्फ हम इसका एडिशन कर दें, तो इसका एडिशन हो जाएगा 43
3 और इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे ये दोनों सेम थे 3 3, तो यहाँ पे ये और ये 3 चला जाएगा, जो आंसर रह जाएगा उसका ऑर्डर होगा 1 by 1. So we can observe in this matrix number of rows is 1, number of column is 1. So in this way we can multiply such 3 matrix. अभी आप होमवर्क में क्या करिए, इसी एग्जांपल में आप फर्स्ट मैट्रिक्स को एज इट इज रहने दीजिए, आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करिए, जो भी आंसर आए फिर इसका मल्टीप्लिकेशन उसके आंसर के साथ करिए, आंसर विल बी सेम 43. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, एसोसिएटिव लॉ से हम उसके किसी भी ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और आप इसे जरूर वेरीफाई भी करिए. One important note for multiplication. अगर हमें मैट्रिक्स का स्क्वायर या मैट्रिक्स का क्यूब या और कोई पावर फाइंड आउट करने के लिए कही है तो हम कैसे करेंगे. तो सपोज मुझे a स्क्वायर करना है, तो where a is a matrix, तो a स्क्वायर करना है तो हम उसके लिए a into a करेंगे. यहां पे सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करना है, बी केयरफुल फ्रेंड्स. a स्क्वायर मींस मैट्रिक्स a का मल्टीप्लिकेशन a के साथ में ही, और किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर, क्यूब या कोई भी पावर, कोई भी इंटीजर पावर, पॉजिटिव इंटीजर पावर कब हो सकती है, जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो तो ही. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम उसका स्क्वायर या क्यूब फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे a इंटू a करना है. तो जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, तो वैसा a स्क्वायर a क्यूब के केस में तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, either 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 or any, but matrix must be square for finding a square, a cube or so on. तो a square is equal to a into a. अब हमें अगर a cube फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो a cube अगर हमें फाइंड आउट करना है तो first we will find a square as above and then we multiply a square into a or a into a square, या हम a square into a कर सकते हैं. a square हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, फिर a square into a, या फिर हम यहाँ पे a को आगे फर्स्ट मैट्रिक्स रखें और a square को बाद में रखें. both have the same answer. so a cube is equal to a square into a और a into a square, और a square कैसे फाइंड करना है, a into a. फिर से याद रखिए a square के लिए हम एलिमेंट का स्क्वायर बिल्कुल नहीं करेंगे, हम a into a जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं आड़ी उभी, यानी पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम, उसी मेथड से करना है. a क्यूब के लिए हमें एलिमेंट का क्यूब बिल्कुल नहीं करना है, हमें a क्यूब के लिए a स्क्वायर into a या a into a स्क्वायर दोनों में से जो भी कन्वीनियंट हो वो हम यूज कर सकते हैं. Now example for finding a square and a cube. So here we have given a which is a square matrix. यहाँ पे a square matrix है, इसका ऑर्डर है 2 by 2 because it is having 2 rows and 2 columns. Find a square and a cube. तो सॉल्यूशन में फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं a square. So a square is equal to a into a. याद रखिए फ्रेंड्स, a स्क्वायर के लिए हमें एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं करना है, हमें दो मैट्रिक्स को a into a उस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है. सो a is equal to 2 1 4 5 into 2 1 4 5. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम इज 2, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आर 2.
तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम है इनकी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? आरडी ओबी। तो पहले हम यहाँ पे इस 2 1 का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ में करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 into 2 4 प्लस 1 into 4 4। तो ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में हमने कर दिया। नाउ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम और उसे हम लिखेंगे साइड में। सो 2 into 1 दैट इज 2 प्लस 1 into 5 दैट इज 5। तो यहाँ पे फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हमने दोनों कॉलम से कर दिया है। नाउ वी मल्टीप्लाई दिस सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम। सो 4 into 2 और उसे हम लिखेंगे नीचे। सो 4 into 2 दैट इज 8 प्लस 5 into 4 दैट इज 20। Now we multiply this second row with second column. So 4 into 1 that is 4 plus 5 into 5 that is 25। अब हम इसे एडिशन कर देते हैं यहाँ पे। So 4 into 4 4 plus 4 is 8, 2 plus 5 is 7, 8 plus 20 that is 28, 4 plus 25 that is 29। So this is the answer of a square. Now next is a cube. So how to find a cube? Either we write a square into a, or we can also write a into a square, no problem, whatever you like you can use it. So a square is 8 7 28 29। तो a स्क्वायर का जो आंसर था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर हमें a क्यूब पूछा हुआ है एग्जाम में, a स्क्वायर नहीं पूछा, तो भी हमें a स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें a क्यूब फाइंड आउट करने के लिए a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। सो इनटू a is 2 1 4 5। now we multiply this 2। सो a फिर से फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में। सो 8 into 2 that is 16 plus 7 into 4 that is 28। तो यहाँ पे फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में हो गया है। नाउ वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम और उसे हम लिखेंगे उसके साइड में। सो 8 into 1 that is 8 plus 7 into 5 that is 35। तो यहाँ पे फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम के साथ में भी हो गया। नाउ वी मल्टीप्लाई सेकेंड रो with first column। so 28 into 2 that is 56 plus 29 into 4 that is 116। so now we multiply this second row with second column। so 28 into 1 that is 28 plus 29 into 5 that is 145। so now we add them। so 16 plus 28 that is 44। 8 plus 35
5. So this will be equal to 43. Then 56 plus 116. So this will be equal to 172. Then 28 plus 145. This will be equal to 173. So this is the answer of A cube. Again, order of A cube is 2 by 2 because the order of A is 2 by 2. तो A स्क्वायर का ऑर्डर भी 2 by 2 ही रहेगा, A क्यूब का ऑर्डर भी 2 by 2 ही रहेगा. उसकी कोई भी पावर करिए तो उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा. So in this way we can find A square, A cube, A raised to 4 and so on. अगर आपको A raised to 4 करना है तो कैसे कर सकते हैं हम? So either we can write A square into A square, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम A into A cube, जो हमने A cube फाइंड किया वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर हम A cube into A भी कर सकते हैं. तो अगर A raised to 4 करना है तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं एंड सो ऑन. उसकी कोई भी पावर एग्जाम में अगर हमें पूछे तो इन दिस वे वी कैन फाइंड. सो आई होप कि आपको A स्क्वायर A क्यूब करते आ गया होगा, और हमें ये याद रखना है कि A स्क्वायर मींस एलिमेंट का स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स A स्क्वायर में एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देते हैं व्हिच इज रॉन्ग. Now in this example we have given A as 2 by 2 matrix and we have to prove that A square minus 7i is equal to 0. Here this I is nothing but identity matrix or unit matrix. किस ऑर्डर का I लेंगे हम? तो जिस ऑर्डर का हमें A दिया हुआ है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेना है. तो यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है. सो वी स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड एंड देन वी प्रूव राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड 0 इज नथिंग बट 0 मैट्रिक्स ऑफ व्हिच ऑर्डर? So as A means 0 0 0 0, 2 rows and 2 columns. We have seen in definition of null matrix or zero matrix means matrix whose all the elements are 0. तो यहाँ पे 0 means 2 by 2 का 0 matrix. तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें A स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड A स्क्वायर. सो A स्क्वायर इज इक्वल टू A into A. सो दिस इज इक्वल टू, हम A को दो बार लिखते हैं, -1 2 3 1 into फिर से -1 into -1 2 3 1. इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि A स्क्वायर मैट्रिक्स है. हमने जैसे अभी प्रीवियसली देखा कि अगर A स्क्वायर फाइंड करना है तो A स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. तो यहाँ पे A इज ऑलरेडी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 rows and 2 columns, so A स्क्वायर वी कैन फाइंड. सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स. तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में. So this is equal to -1 into -1, that is +1, because minus minus will be plus. Then plus 2 into 3, that is 6. तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया. Now we multiply first row with second column. So -1 into 2 is -2. Then 2 into 1 is 2. तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ में भी हो गया. नाउ वी मल्टीप्लाई सेकंड रो, वी मल्टीप्लाई सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, उसे हम लिखेंगे यहां नीचे. सो 3 into -1, that is -3, plus 1 into 3, that is 3. Now we multiply second row with second column.
So 3 into 2 is 6 plus 1 into 1 is 1. So this is equal to 7 minus 2 plus 2 is 0, minus 3 plus 3 is 0, 6 plus 1 is 7. So this is the answer of A square. Now we find out 7i. So 7i, I means identity matrix or unit matrix of order same as given A. तो A 2 by 2 है, तो 2 by 2 का यूनिट मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1. So now this is multiplication of a matrix by a scalar or a number. So this will be equal to, हम इस 7 को मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 7 into 1 is 7, 7 into 0 is 0, 7 into 0 is 0, 7 into 1 is 7. तो ये हमें 7i मिल गया. अब हमें जो प्रूव करने के लिए कहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे. So LHS is equal to a square minus 7i. So here we have a square is 7007. Then minus, हमने 7i ऑलरेडी यहां पे फाइंड आउट कर लिया है. 7i is 7007. So this is equal to 7 minus 7, 0 minus 0, 0 minus 0, 7 minus 7. हम सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So our answer is 7 minus 7 is 0, 0 minus 0 is 0, 0. This is also 0. So this is a zero matrix which we want to prove. So which is equal to RHS, or we can say it as zero matrix. तो इस तरह से हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो, कोई भी एग्जांपल दिया हो, कोई इक्वेशन प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, या दोनों पार्ट का सिंप्लीफिकेशन करके हम सेम रिजल्ट्स लाके भी प्रूव कर सकते हैं. तो I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. किस ऑर्डर का I लेना है, तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें दिया हो हम उसी ऑर्डर के I को लेंगे.